stages worked properly and its payload was deployed as planned. The Agni has a range of 5. अग्नि 5 आज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो चुका है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बधाई दी है। अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रक्षेपण की परीक्षण जो है उसकी बधाई प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी है। मिशन दिव्यास्त्र के लिए वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। ये प्रधान सारा ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश फाख्ता होने तय है, क्योंकि ये वो देश हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसला है यहाँ पर चुदराहट का। ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खित्ते में इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है। यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। और ये इसके कारण जो चीन है उसको भी लगता है कि अब ऐसा कोई हिस्सा चीन का नहीं रहता कि जहां से हम अग्नि 5 से कवर नहीं कर सकते। वो भी दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो लेके जा सकता है, और इनके वॉरहेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 का फ्लाइट टेस्ट किया गया, वो काफी सफल रहा है, और ये MIRV तकनीक से युक्त है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से युक्त है। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज को काफी बढ़ाया हुआ है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। देश की इकलौती मिसाइल है जिसके रेंज में रूस के ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ग्रीनलैंड तक सब जद में आ जाएगा। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम था। इसका वजन 20% से ज्यादा कम किया गया। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का इंडिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है, जो कि 100%
सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल को जो टारगेट जो पैरामीटर्स दिए गए थे वो इस मिसाइल ने 100% अचीव किए हैं और भारत ने ये मिसाइल उस वक्त टेस्ट किया है जब इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। इसके कारण जो चीन है उसको भी लगता है कि अब ऐसा कोई हिस्सा चीन का नहीं रहता कि जहां से हम अग्नि 5 से कवर नहीं कर सकते, वो भी हम अपने अंदर वाले देश के हिस्से से, जिसको वो कवर नहीं कर पाएगा। और अब हम उस क्लब में ज्वाइन किया जो MIRV का क्लब है जिसमें 5 ही कंट्री थी। तो मुझे लगता है कि ये जो आज करके दिखाया है ये एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इससे भारत की जो क्षमता और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है, स्पेशली चीन को लेके। और यही नहीं, जो चीन की एक स्पाई शिप जो कि अभी मालदीव पे थी, वो भी कोशिश कर रही थी इसको ट्रैक करने की। यह भी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो चीन है, अगर आप सभी को पता है, श्रीलंका ने उसको डॉक नहीं करने दिया तो मालदीव में गई हुई थी, वो ट्राई कर रही थी। तो मैं ये कहूंगा आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कि आज जो ये ब्रेक थ्रू मिला है अग्नि 5। कहा जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वज़न है। इमेजिन आप करें, ये जो अग्नि 5 है इसका 50,000 किलोग्राम वज़न है। कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है। उनकी स्पीड से 14 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि 5 अपने सटीक टारगेट के लिए जाना जाता है, यानी कि दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। जिस तरह से अग्नि 5 को यह सफलता मिली है उससे भारत आगे चलकर और भी बड़े कारनामे कर सकता है। यकीनन अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश फाख्ता होने तय है, क्योंकि ये वो देश हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।